इस वक्त आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, लीडरशिप है, वो आगे अडियाला जेल जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको फोन कर दें, वो इधर आ जाए, उनको उधर बुला लें। हाँ नहीं, आप कर लेना, उनकी तो फिर जरूरत नहीं रहेगी ना। नहीं, वो तो मैं चाहता हूँ ना, क्योंकि वो पिटीशन भी मैंने दायर कर दी है, वो भी हमारी साइड है सर। नबील है पूरा नाम। नबील एसपी क्या है? सदर बैरूनी नहीं, क्या मैंने सुना है? एजाज अब बोल दो ना, अब मैंने बोल दिया, आपने तो कुछ बोला ही नहीं है। नहीं, उनका क्या वो है, एरिया बताओ ना। अब मैंने बोला है ना, आपने तो नहीं बोला। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज्यादा वो होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी। कल भी कौमी असेंबली में भी हर जगह पे आपका नाम बोलेगा, तोती बोलेगा इंशाल्लाह। आपके करियर्स को 4 चांद लगेंगे उमर भाई, इंशाल्लाह। नहीं, और भी लगेगा इंशाल्लाह। अच्छी बात है ना, इसी तरह ही वो होती है, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट अच्छी होती है। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे कि जी आपने इनको रोक ही रखा। हम ऐसे भाई तो सारे इसी काम के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए खड़े हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल्कुल अच्छी बात। आ जाओ। कल आप ये वाली कह रहे जी सारे एक ही मतलब लगे। कहते हैं पंजाबी कहते हैं जब नाम नहीं होगा तो क्या नाम ना होगा। बस यही होगा। हम देखें, प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो हमारी Seriously? प्राइम रिस्पांसिबिलिटी वो यार ये ना कहो, ये ना कहो, सॉरी। Prime नहीं, responsibility ये protecting बात the ना people of करें, Pakistan. गलत बात ना करें कि यहाँ पे किसी को आप एक्सेस नहीं दे रहे हैं, कि जब एक आप नोइंगली कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, गलत बात है। ये बात ना करें। इलीगल ऑर्डर्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलीगल ऑर्डर्स। ये हमेशा से अच्छी बात है। नीला दुल्ला चपली दारा भी होता है। नीला दुल्ला कैसे आ गया? मोबाइल गड्डी ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਟ उमर भाई आ जाए एक ही बार मैं करूँगा। और आप जी जी हो गया। इट्स ऑल राइट। उससे चंद दिन पहले ना खलील वापस से नहीं हो रहा है हामिद भाई। मैं भी फोन कर रहा हूँ लेकिन वो अटेंड करती हैं तो आगे से कट जाता वो वही है ना, सिग्नल्स का इशू है। मेरे ख्याल में ऑर्डर अभी नहीं मिल रहा किसका वो तो कोर्ट आ गया कोर्ट ऑर्डर। ये सारे कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं ना। अभी मैं सीजे के साथ कल मिल रहा हूँ इंशाल्लाह। जुडिशल कमीशन की मीटिंग है ना सर, इन सारों का मैं इंशाल्लाह करूँगा, इनकी नेकनामी होगी। ये बेचारे पहले भी मेरे नहीं, अच्छी बारे बात, में भी बोलते अच्छी रहे हैं, बात, जो अच्छी। अडियाला वाला नहीं अच्छा। हुआ था उसका। एसपी का भी मैं करूँगा इंशाल्लाह, एसपी डीआईजी। एसपी ने करो सर्टिफिकेट। वैसे उमर भाई, मैं सिर्फ एक बात वो करती हूँ, ये सीनियर्स को होना चाहिए ना, मतलब इस सीनियर्स का level भी होगा, पे वो भी होगा इस level पे साथ, उसका भी होगा, वो तो होगा seniors पे ही, होना चाहिए, वो जो तो करेंगे। देते हैं एक्चुअली। मैंने तो एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया है अगेंस्ट आईजी इस्लामाबाद। कमेटी में डालें और आईजी पंजाब को लाएं। इंशाल्लाह बिल्कुल, मतलब इनका तो वो नहीं है ना, ये तो ऑर्डर के पाबंद। नहीं, इनका भी है, क्योंकि ये इलीगल ऑर्डर मानते हैं। हामिद रजा साहब, इस वक्त आप लोग यहाँ चौकी पर मौजूद हैं, अडियाला से कुछ दूरी पर। बताइएगा क्यों आगे नहीं जा रहे, कितनी देर से आप लोग यहाँ पर मौजूद, आज क्या हुआ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, हम तो चूँकि 2 बजे से 4 बजे तक के दरमियान मुलाकात का टाइम होता है। मैं राजा नासिर अब्बास साहब और अहमद बशर साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब, हम 1:30 बजे 1:26 पे या 27 पे यहाँ पे पहुँच गए थे। और हमसे चंद मिनट पहले उमर अयूब साहब और न्याजुल्लाह न्याजी साहब अडियाला के जेल दरवाजे पे पहुँच गए थे। हमें यहाँ दीवार के करीब रोका गया और फिर ये कहा गया कि जी आप तीनों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। अभी मेरा ख्याल है 4:30 बजे का करीब का टाइम है और वहाँ पर कोई बात की जाती रही, यहाँ पर कोई बात की जाती रही।
हमने बहुत कहा कि जी जाना चाहते हैं, बट ये कहा गया था कि जी दीज आर क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि ये 3 लोग आगे नहीं आ सकते किसी सूरत के अंदर। यहाँ से वापस जाएंगे, आगे जाके देखते हैं क्या लाही अमल इख्तियार करते हैं। आप लोगों ने वजह पूछी है क्यों आपको अलाउ नहीं किया गया? यहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद है उनसे भी आपकी गुफ्तगू हुई, मुकालमा हुआ, क्या कहना है उनका? देखिए उनको तो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, वो क्या वजह बताएं। उन्होंने अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना, उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कहा जी कि हमें ऑर्डर्स हैं कि आपको आगे नहीं जाने देना किसी भी सूरत में। बेसिकली देखिए इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये प्योर आइसोलेशन की पॉलिसी है कि इमरान खान साहब तक मालूमात ना पहुंच सकें, उन तक एक्चुअल रियलिटी ना पहुंच सके। इमरान खान साहब की डायरेक्शन जो है वो बाहर से साहब तो मिले थे अभी 2-3 दिन पहले। मेरी बैरिस्टरों के, मैं यहीं पर था जब बैरिस्टर गौर साहब यहाँ पर थे और मैं हलीमा खान साहबा के साथ गया था और उन खान साहब की बाकी बहनों के साथ। मेरी इस हवाले से बैरिस्टर गौर साहब से मुलाकात नहीं हुई, मेरे एमरजेंसी थी। मैं जब सुबह 4 बजे हम इस्लामाबाद वापस पहुँचे हैं, उसके बाद मैं सफ़र में था, कल मैं इजलास में भी नहीं जा सका था, तो आज फिर इजलास के बाद यहाँ पर आए थे। तो बैरिस्टर गौर साहब ने को होगा तो उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी में मैसेज कम्युनिकेट किया होगा, बट नॉट टू माई नॉलेज। शहजाद साहब क्या वजह है कि सियासी रहनुमाओं को या फैमिली को नहीं मिलने दिया जाए, लेकिन वो आसानी जो है जाके मिल लेते हैं और उसमें भी शामिल होते हैं? क्या कह सकता हूँ सर? अच्छा, 2 दिन पहले जो हुआ, आप लोग हलीमा खान साहबा के साथ आप मौजूद थे, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल पैदा हुई वो ज़रा शेयर करना चाहें? कहाँ पर आप लोगों को छोड़ा गया और किस देखिए मैं उससे पहले एक अर्ज़ कर दूँ जी, शफकत अवान साहब जो हमारे एमएनए थे, ही वॉज प्रॉपरली मैन हैंडल्ड। आप लोग कुछ यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद सरदार कदीर साहब थे, इमरान खान साहब थे, अब्दुल्ला खान न्याजी साहब थे, बिलाल गोंदल साहब, सिमी अल्लाह मलिक साहब को, इनको भी चौकी में बंद कर दिया गया था। हम जब यहाँ से गए हैं तो चक्री के नज़दीक फिर हमें वहाँ पर उतार दिया गया। यहाँ पे ये बताया गया था कि 3 ख़वातीन जो खान साहब की बहनें हैं उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है, थाना कोसार में गिरफ़्तारी डाल दी गई है और उन्हें पुलिस विमेन स्टेशन ले जा रहे हैं। और हमारे बारे में ये कहा गया कि मुझे और कासिम ज़मान को लाहौर में गिरफ़्तारी डाल दी गई है, वहाँ ले जा रहे हैं। हमें एक प्राइवेट गाड़ी में शिफ्ट किया गया, फिर वहाँ पर उतार के दूसरी गाड़ी में बिठाया गया, उसके बाद जाके चक्री उतार दिया गया। हमारे पास ना मोबाइल था ना कोई चीज़ थी, तो वहाँ से फिर हम नीला दुल्ला पहुँचे। किया, मोबाइल नहीं था आपके पास? एक गाड़ी पीछे से आई, हम वहाँ से बैठ के उसमें निकले, फिर हमने नीला दुल्ला इंटरचेंज के ऊपर जो वहाँ पे टोल प्लाजे का स्टाफ था उनसे हमने मोबाइल, नहीं वो गाड़ी कासिम ज़मान साहब की गाड़ी थी जो पीछे आ रही थी, फॉलो कर रही थी 2-2.5 किलोमीटर का गैप देके। उसके ड्राइवर को भी उतार दिया गया वहाँ पे, ड्राइवर को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर हमने, कासिम साहब ने ड्राइव की, मैं साथ गया। नीला दुल्ला पे जाके हमने फिर वहाँ पे टोल प्लाजा का जो स्टाफ था उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे मोबाइल लिया और फिर पीछे आगाह किया गया। हमारे नंबर भी याद नहीं थे, मुझे फॉर्चुनेटली अपने भाई का नंबर याद था, तो उसको फ़ोन किया, उसने फिर पार्टी की मेन हायरार्की से रब्ता किया। 1.5-2 घंटे के बाद वहाँ गाड़ियाँ पहुँची और उसके बाद हम निकले। दैट वाज इट, थैंक यू। आपको मुलाकात की इजाज़त दी गई और फिर यहाँ भी आपको आगे जाने से रोका गया। मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू आप नहीं कर सकते, अदालती हुक्म पर मुलाकात जेल में आप नहीं कर सकते, करेंगे क्या? आप अपोजिशन लीडर हैं और ये हाल है इस मुल्क में कि एक अपोजिशन लीडर को ऐसे छोड़ने रोका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।